कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, ठीक है। अब हम बचा किसको रहे हैं, पानी वानी को कंजर्व नहीं कर रहे, मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम करते नहीं है ये ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ऑफ पेन फाइट, हम पेन फाइटिंग खेलते हैं, ठीक है। जब एक पेन का मोमेंटम दूसरा पेन के पास कन्वर्ट होता है तो एक तो रुक जाता है, दूसरा चल जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक मोमेंटम को ट्रांसफर करवाते हैं। ये बात समझ में? तो अभी क्या है, यहाँ दो गाड़ियों की टक्कर हुई है, ठीक है। देखो टक्कर होने के बाद थोड़ी सी शेप भी देखो चेंज सी हो गई है ना, पिचक सी गई है। तो अभी क्या है, जैसे ही दो गाड़ियां अलग अलग चल रही थी, ये चल रही थी 30 की स्पीड पे, ये चल रही थी 50 की स्पीड पे, इसने इसको ठोक दिया, कोलैप्स कर दिया इसके साथ, है ना। जब कोलिजन हुआ 80 की हो गई स्पीड, ठीक है। जब कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो गई 60 की, बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 की, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका है, पहले तो टोटल मोमेंटम निकालेंगे हम लोग बिफोर कोलिजन अपॉन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन को मतलब समझते हो? कोलैप्स। और ये अपॉन में नहीं आएगा, ये आएगा इक्वल टू में। किसमें आएगा? इक्वल टू में, मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं एक बार। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision। अब कहने का मतलब क्या है, टक्कर लगने से पहले जो इन दोनों का टोटल मोमेंटम था, ठीक है, आफ्टर कोलिजन दैट मोमेंटम विल रिमेन सेम। अब सर ये टोटल मोमेंटम होता क्या है? टोटल छोड़, अगर मैं इस कार का वेट बता दूं 1000 है और इस कार का वेट बता दूं 600 है, तो इंडिविजुअली इन कार्स की मोमेंटम निकाल लोगे यार? मोमेंटम कैसे निकलता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं कार ए का मोमेंटम निकालना और कार बी का मोमेंटम निकालना, तो क्या निकाल सकते हैं? ऐसे ही कार ए का मोमेंटम यहाँ और कार बी का मोमेंटम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन जो तरीका है वो कैसे करेंगे, पहले वाले को कैपिटल एम मान लेंगे, बिफोर कोलिजन वाले को कैपिटल एम मान लेंगे और आफ्टर कोलिजन वाले को स्मॉल एम मान लेंगे। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? अच्छा, ये एम लिखना ठीक रहेगा या पी लिखना ठीक रहेगा? एम किसका वो होता है? मास का। तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एम लिखूं या पी लिखूं? पी सर, मोमेंटम। तो इसका मतलब एम ठीक नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोमेंटम ऑफ कार ए, मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ठीक है भाई, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? पी होता है ना। अब मोमेंटम ऑफ कार ए बिफोर कोलिजन, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये रही, मास ऑफ कार ए इनटू वेलोसिटी ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी। कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार बी इनटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। अच्छा, यहाँ पे अभी इनकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल है। तो यहाँ पे हम इनको u ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसको कर लेंगे। फर्स्ट टाइम है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट होते, फॉर दैट से इधर देखो, मास ऑफ कार ए कितनी है? 1000। वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है? 50। मास ऑफ कार ए कितनी है? बी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? कैलकुलेट करो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 5 कितना आ जाएगा? 50,000। टोटल कितना आएगा? ये तो हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है। ऐसे यूनिट क्या होती है, किसी को याद है?
ये तो हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बैक नीचे करते हैं। अब ऐसे ही करेंगे मोमेंटम सॉरी मास ऑफ कार ए इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ए प्लस मास ऑफ कार बी इनटू वेलोसिटी ऑफ कार बी, क्योंकि फाइनल है तो मैंने क्या लिख दिया कैपिटल बी। क्लियर है? यहाँ तक वैल्यू पुट कर दो। देखो टक्कर लगने के बाद मास तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लास्टिक की कार तो नहीं चलाते, ठीक है, ग्लास की कार भी नहीं चलाते, क्या चलाते हैं मेटल की। तो आप ये सोचो कि उसके अंदर सब कुछ मेटल का है, ठीक है, सब कुछ मेटल का है। बेटा जब टक्कर होती है सीट निकल के बाहर निकल जाए, बम्पर मेटल का है बेटा वो क्या होगा, ज्यादा पिचक जाएगा, लड़ेगा तो कार के साथ ही, निकल ना बाहर पे। तो बेटा उसको रस्सी से बांध लियो वरना फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ कार ए कितना है 1000, वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है सर, वो तो दे ही नहीं रखी, तो नहीं दे रखी तो हम क्या करें, लिख दे बी प्लस मास ऑफ कार बी वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना हो गया 6 36,000, ये कितना है 1000 VA इज इक्वल, अब ये इक्वल होगा किसके, यहाँ 36,000 प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या यहाँ माइनस कर दूं, अब यहाँ 1000 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, इसको माइनस करो पहले अपॉन 1000, तो ये कहना तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी कार ए की, कोई और कुछ कह रहा था, क्लियर है बेटा, पता है क्यों आई, क्योंकि कार का जो मास है ना वो डिफरेंट, अगर कार का मास सेम होता ना तेरी बात चल जाती, आई बात समझ, किसको ये बात नहीं समझ आई, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि प्रूव करता है दैट द मोमेंटम शुड शैल बी कंजर्व, पेपर में आएगा ना तो ये लिखना पड़ेगा, और ये हो गया, क्लियर है, लिखो फटाफट से करो, मेरा आईडी ना मैं लिखूं, अभी क्या है, मान ले मुझे मेरे पे असली कोई अच्छा नहीं लगा, ठीक है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो हमने ऐसे रखी गन और शूट, ओरिजिनल है गन तो शूट करना है, ठीक है, जैसे ही गन शूट करती है ना तो थोड़ी पीछे आती है, तुमने देखा होगा कभी कभी जो मूवीज में आंटियां गन चलाती है तो दोनों हाथ पकड़ के चलाती है, अंकल दोनों हाथ से चला रहे होते हैं, है ना, आंटी की बात सच है, अंकल झूठ बोल रहे हैं, जैसे ही एक बार ये शूट होती है थोड़ी सी बैक आती है, ठीक है, थोड़ी सी क्या आती है, बैक आती है सर, इसी बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है, रिकॉइल। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी गन्स रहती हैं जब वो पड़ती है ना पीछे शोल्डर पे आती है ऐसे करके, बहुत जोर से आती है, ठीक है, आपने देखा है यार एक छोटी सी बुलेट को तो हमने आगे भगाना है तो उसके लिए 1.5 kg 2 kg की गन की क्या जरूरत है, गन देखा बड़ी हैवी होती है ना बेटा, ये तो बड़ी वाली गन है तो 6 kg की है, अदरवाइज जो छोटी वाली जो होती हैं बाउंसर पिस्टल्स वो होती है अप्रोक्सीमेटली 1 किलो की 2 किलो की 2.5 किलो की, तो वो इतनी भारी क्यों है, एक्सरसाइज करानी उसने मेरे से, शोल्डर प्रेस करवानी है हमने उससे ऐसे करके, नहीं ना, तो इतनी भारी क्यों, क्योंकि बेटा जिस मोमेंटम से जो गन आगे गन किसको आगे भेजेगी, बुलेट, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी वो सेम मोमेंटम पीछे लगा के जाएगी, तभी तो आगे जाएगी। मान ले मुझे यहाँ से बहुत जोर से भागना है तो मैं फोर्स किसको लगाऊंगा, नीचे जमीन को लगाऊंगा ना, ठीक है, अब ये क्या करती है जैसे ये आगे जाती है पीछे की तरफ प्रेशर लगाती है तभी आगे जाती है। आप अगर ध्यान से देखो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो तुमने देखा उसको जब लॉन्च कर रहे थे तो नीचे बहुत धुआं निकलता है, हाँ जी सर, बहुत देर तक निकलता है, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा था नीचे, जो बनती है जो फ्लोर होती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो बड़ी अच्छी तरीके की बनाई जाती है, क्योंकि जो इतने प्रेशर से कोई चीज नीचे आएगी तो वो तो गायब हो जाएगा, तो अच्छा प्रेशर कंटेन करने के लिए उसके लिए बढ़िया तरीके से बनती है। अब जितने प्रेशर से नीचे लगाएगी फोर्स उतने प्रेशर से तो ऊपर जाएगी, ऐसे होता है, तो कहने का है यहाँ पे भी यही हो रहा है, जितना फोर्स वो पीछे लगाएगी गन, ठीक है, बुलेट जितना फोर्स पीछे लगाएगी गन पे उतनी जोर से वो आगे जा सकती है। आपने देखो बड़ी बड़ी गन्स होती है उसके तो परमानेंट स्टैंड्स होती है, जैसे स्नाइपर होती है उसका परमानेंट स्टैंड, क्योंकि उसने जाना किलोमीटर दूर तक है, तो सोच कितना फोर्स लगा के जाएगी गन के,
है ना, उसकी बुलेट भी इतनी बड़ी होती है, तो ये बड़ा दिक्कत है, उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है, वो गन भी हैवी होती है, आप ऐसे पकड़ के स्नाइपर को नहीं लगा सकते इफ यू आर आपने लगाई है? नॉट परफेक्टली ट्रेन। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल गन नहीं लग सकती, वो इतनी हैवी, तो वैसे होता बंदा उसको संभाले गन लगाए है, बंदा मारना हुआ दिल पे तो दूसरे वाले के दिल पे लग जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ लगाई थी बेटा, चलाई है हम लोगों ने, तो बड़ी हैवी होती है, और दूसरा जब चलती है ना, मारने वाली मेरे अगर यहाँ लगाओ तो लगती उसको है, क्योंकि चलने के बाद तो वो हिल जाती है, हाँ जी सर। समझ रही है तो सर, इसलिए दूसरा- समझे ना बात को? हाँ समझ ले। तो अभी क्या है, यहाँ रिकॉइल आनी है, तो रिकॉइल भी इसी फॉर्मूला से चलती है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। गन चलाने से पहले मोमेंटम क्या होगा गन का? सर गन तो है, गन का मास तो होगा, लेकिन गन किस पे होगी इस समय? रेस्ट पे। बुलेट भी किस पे होगी? रेस्ट पे। तो इस केस में कोलिजन तो नहीं हो रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए अगर आप मान भी लेते हो कि इसी फॉर्मूला से मुझे करना है, तो बिफोर कोलिजन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोलिजन हो ही नहीं रहा। जैसे तू बटन दबाएगा उसके बाद जाएगा, सब कुछ क्या है? आफ्टर कोलिजन। सब कुछ क्या होगा? आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ अगर बिफोर कोलिजन हट जाए, यानी कि इसी फॉर्मूला में, तो कंजर्वेशन क्या निकल के आएगा? 1000 रुक जाना, अगर हट जाए, यहाँ ना आया आंसर, या जीरो आए, जीरो आएगा, 1 क्यों है? जीरो है ना, क्योंकि बिफोर कोलिजन कुछ है ही नहीं, टक्कर थोड़ा खा रही है, तो जीरो है। तो अब यहाँ पे पी ए यहाँ प्लस पी बी है, तो पी बी इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार। कार तो यहाँ है नहीं, क्या है? बुलेट है, ठीक है? तो हम लोग क्या मान लेंगे? एक को गन मान लेंगे, एक को बुलेट मान लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अभी क्या लिखा हुआ था? 0 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है? अभी यहाँ प्लस उधर लगेगा, हो जाएगा माइनस, माइनस मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अगर ध्यान से देखो सर, माइनस आ रहा है, कैसा सा फॉर्मूला बनाया आपने? ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला। देखो भाई, बुलेट का जाएगी आगे, गन का जाएगी पीछे। तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है काम, ठीक है? और ये मोमेंटम सेम रहेगा इसका, तो इसके मैंने मतलब ये नहीं है कि पीछे गन भी उतनी स्पीड से जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? जस्ट फॉर फन, मान लो जब स्टार्टिंग में कैनन्स बन, कैनन समझते हो? तोप, समझिए? स्टार्टिंग में जब तोप बन रही थी, तो जो बढ़िया इंसान थे हमारी तरह थोड़े, तो उन्होंने क्या करा? गोला करा, गोला ना, गोला उसके गोला है, तो वो जिसके ऊपर गिरे ना बंदा मर जाना चाहिए, ठीक है भाई? गोला बना लिया 5 किलो का, ठीक है? हमने बोला उड़ा के मारेंगे तो बंदा मर जाएगा, अच्छा लगा। अब कैनन बना दी 2 किलो की, खैर इसका क्या काम, समझ रही है? और कैनन के ऊपर हमने खड़े हो गए पीछे, आग जलाई, कैनन ने कहा अब देख लॉन्च होगी, मरेगा सामने वाला, लॉन्च हुई, गोला वहीं का वहीं रह गया, वो कैनन मुझे पीछे लेके चलेगी, समझिए? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो था, ठीक है, जो उसकी बुलेट थी वो तो था भारी, ठीक है? अब मोमेंटम लगता है सेम, तो इसके अंदर मूवमेंट किसकी ज्यादा आएगी? कैनन की। तो इसको सोचते हुए फिर हम लोगों ने कैनन्स बड़ी भारी वाली बनाई। सेकेंडली इसीलिए गन भी हम लोगों ने भारी वाली बनाई। चाहते तो गन हल्की कर सकते थे, एल्यूमिनियम की बना देते, आयरन की बनाने की जरूरत नहीं थी, एल्यूमिनियम अलॉय की बना देते, हल्की सी बनती, ठीक है? लेकिन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि उसकी रिकॉइल बहुत हाई होगी, ठीक है? उसकी रिकॉइल क्या होगी? बहुत हाई होगी। तो यहाँ मार रहे हैं, निकलते ही वो यहाँ पहुंच जाएगी, तो बंदे को कैसे मारूंगा? मतलब पैर पे निशान लगाऊं तब जाके सिर फटेगा उसका, ऑब्वियसली ऐसे करके ऐसे आ रहा तो पता नहीं कहीं लगेगा। तो उसकी रिकॉइल इतनी ज्यादा ना हो, पीछे उतना वो ज्यादा जर्क ना प्रोड्यूस करे, इसलिए उसको हैवी बनाया जाता है, ठीक है? मतलब 6-7 किलो की बुलेट गन का क्या फायदा, ठीक है ना? तो ये ही फायदा है, ताकि वो पीछे रिकॉइल कम करे। अब वो रिकॉइल कम कैसे करेगी सर? कैसी बातें करते हो? मोमेंटम सेम है तो रिकॉइल भी थोड़ा हिसाब से होगा ना। आओ देखो, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास जो मास ऑफ बुलेट है दैट इज ओनली 0.1 ग्राम, थोड़ा ज्यादा कम ले लिया, 10 ग्राम, 10 ग्राम, एंड 10 ग्राम इज इक्वल टू 0.01 kg। मोमेंटम केजी में निकालते हैं ना हम लोग। सेकेंडली, मास ऑफ गन इज 2 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट is
300 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है? 300 की स्पीड से तो नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको कैसे निकालेंगे? मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन क्या है? मास ऑफ गन क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला तो लिखा है, समझ क्या नहीं आ रहा? ये गिवन लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, 0.001 क्यों लिखा है बेटा? बुलेट कितनी हैवी हो सकती है? 10 ग्राम से ज्यादा क्या होगा? मास ऑफ गन बेटा वो तो ऑलरेडी केजी में गिवन है। मास ऑफ गन तो ऑलरेडी केजी में है, मैं उसको डिवाइड क्यों करूंगा? ठीक है, आओ तो मास ऑफ गन क्या है? 2 kg। 2 kg। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है सर? वो निकालनी है, इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट कितनी है? 0.01 इनटू वेलोसिटी कितनी है? 300। इसको हटाएंगे, नीचे डबल जीरो आएगी, इसको इससे कट कर देंगे, आंसर आएगा 3। यहाँ -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू इनटू ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, which is 1.5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज ओनली 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए बस इतना ही जर्क लगता है, बस इतना। और ये अगर जितनी हल्की करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। सर ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे देखिए, इसे बोलते हैं इक्वल। क्लियर है? ठीक है, या इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, बोलोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला यही है, ये रहा, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने उसमें से डिराइव किया है, अदरवाइज ये फॉर्मूला बन रहा है। मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। यही तो होता है। आया समझ? हो गया ये। और इसके एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। कंजर्वेशन भी हो गया, थर्ड लॉ भी हो गया। नाउ वी आर डन विद इट। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, घर के लिए ट्राई करेंगे हम लोग।